Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory welcomes you all to the Daily Equity Podcast. ट्यूसडे के दिन इंडियन मार्केट्स में एक काफ़ी पेनफुल सेशन हमें देखने को मिला जहां पर निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 23,381 के मुकाबले 23,390 के लेवल पर दिन का हाई हमें देखने को मिला और वहां से एक काफ़ी बड़ी सेलिंग देखने के बाद 22,986 तक के लेवल्स यहां पर निफ्टी में हमें देखने को मिले। एक बार के लिए निफ्टी ने 23,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया था, लेकिन वहां से हल्की सी रिकवरी आई लास्ट मोमेंट पर और 23,071 के लेवल पर निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग रही। 309 पॉइंट्स के कट्स के साथ 1.32% इन रेड में निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में 49,981 के लेवल पर प्रीवियस क्लोजिंग थी। दिन का हाई लगा 49,906 के लेवल पर और दिन का लो लगा 49,177 के लेवल पर। करीब 700 पॉइंट्स की यहाँ पर हमें कट्स देखने को मिले, जो इंट्राडे का गैप था हाई और लो के बीच में। और बैंक निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 49,403 के लेवल पर 577 पॉइंट्स के कट्स के साथ 1.16% इन रेड में रही। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 23,400 के लेवल पर थी और 23,358 के लेवल पर हमें दिन का हाई देखने को मिला। दिन का लो लगा 22,966 के लेवल पर। फिन निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 23,089 के लेवल पर 310 पॉइंट्स के कट्स के साथ 1.33% इन रेड में रही। एफ आई आईज डी आई आईज एक्टिविटी की बात करें तो एफ आई आईज की तरफ से सेलिंग कंटिन्यू है। 4,486 करोड़ की कैश में एक सेलिंग हमें देखने को मिली और डी आई आईज की तरफ से 4,002 करोड़ का नेट बाइंग फिगर रही। नेट इंस्टीट्यूशनल कैश आउटफ्लो हुआ मार्केट से 484 करोड़। निफ्टी विक्स 3% के इंक्रीज के साथ 14.87 पर क्लोज हुआ। यूएस मार्केट्स की बात करें तो एक फ्लैटिश सेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स और एस&पी 500 नैस्डैक तीनों इंडिसेस फ्लैटिश नोट पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए हमें गिफ्ट निफ्टी एक 80 पॉइंट्स के गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है, बट देखना ये होगा कि सस्टेन कर पाता है ये गैप ओपनिंग या नहीं, क्योंकि ट्यूसडे के दिन के लिए भी अराउंड 50 पॉइंट्स के हमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस मिल रहे थे, लेकिन हायर मतलब ओपनिंग से ही एक हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। तो देखना होगा कि क्या ये 80 पॉइंट्स का गैप अप सस्टेन हो पाता है या नहीं वेडनेसडे के सेशन में। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो जो प्रीवियस एक काफी टाइम से हमारा एक क्रूशियल सपोर्ट जोन चल रहा था, वहीं पे आसपास ही यहाँ से एक बार फिर से वहां पर लोअर लेवल से एक थोड़ी सी रिकवरी हमें जरूर देखने को मिली है। पर 23,400 का लेवल यहाँ पर निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा कि ये लेवल जब तक ब्रीच नहीं होता है, निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है कुछ दिनों के लिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना रहेगा यहाँ पर निफ्टी के लिए। 22,800 और 22,950 के लेवल यहाँ पर निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 50 डेज मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेकर रिट्रेस होता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दिया। 49,750 और 50,200 के लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तो वहीं 48,900 के लेवल पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। फिर निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स जो रहेंगे वो रेजिस्टेंस के तौर पर 23,350 का लेवल रहेगा और सपोर्ट जो रहेगा वो 22,950 के लेवल पर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शंस डेटा की। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 22,500 के लेवल पर बना हुआ है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 24,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 23,000 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 23,300 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 22,700 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 23,300 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.53 पर आ चुका है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 49,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट अब 61,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 49,500 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 50,000 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 49,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 61,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.74 पर है। टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे की बात करें तो इंट्राडे में सबसे पहले लार्सन एंड टूब्रो फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक रेक्टेंगुलर पैटर्न का हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 3,260 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 3,200 रुपीज के टारगेट्स और 3,300 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। बोश लिमिटेड में डेली टाइम फ्रेम पर फ्यूचर्स में एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 27,305 रुपीज के ऊपर 27,850 रुपीज के टारगेट्स और 27,000 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ।
अपोलो हॉस्पिटल में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 6,330 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 6,500 रुपीज के टारगेट्स और 6,200 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। एसीसी में डेली टाइम फ्रेम पर एक बियरिश पैरेंट पैटर्न का हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 1940 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1900 रुपीज के टारगेट 1970 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर में एक सेल ट्रेड इनिशिएट करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई थी। 545 रुपीज के एंट्री प्राइस 525 रुपीज के टारगेट और 565 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। ओपनिंग हमें देखने को मिली 551 रुपीज को, और वही हमें एक हाई देखने को मिला जिसके बाद लोअर लेवल्स 525 रुपीज के हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर टारगेट अचीव होता हुआ हमें दिखाई दिया ऑन द सेल ट्रेड। 527 रुपीज की यहाँ पर क्लोजिंग रही। 3.74% के पॉजिटिव गेन्स यहाँ पर हमें देखने को मिले। ऑन द नेगेटिव साइड चंबल फर्टिलाइजर 3.74% विद लॉसेस बंद होता हुआ दिखाई दिया। एक्सीएल टेक में एक बाय ट्रेड रिकमेंड की गई थी 1735 रुपीज की एंट्री प्राइस, 1790 रुपीज के टारगेट्स और 1700 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। 1740 रुपीज की ओपनिंग के बाद हमें 1751 रुपीज का एक हाई देखने को मिला था। लोअर लेवल्स हमें यहाँ पर 1718 रुपीज के देखने को मिले और 1725 की क्लोजिंग रही। ओवरऑल 0.66% एचसीएल टेक ऑन द डाउन साइड बंद होता हुआ दिखाई दिया। एसीसी फ्यूचर्स में एक सेल ट्रेडर की रिकमेंडेशन दी गई थी 1965 रुपीज के एंट्री प्राइस, 1925 रुपीज के टारगेट्स और 1990 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। 1966 का हमें यहाँ पर एक ओपनिंग देखने को मिली जिसके बाद 1972 का हमें एक हाई देखने को मिला 1926, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर भी हमें यहाँ पर टारगेट हिट ऑलमोस्ट होता हुआ दिखाई दिया। 1939 रुपीज क्लोजिंग रही। 1.44% के लॉसेज यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर एसीसी में देखने को मिले, जो कि एक सेल ट्रेड में एक हमें गेन्स देखने को मिले। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेल ट्रेड रिकमेंड की गई थी 740 रुपीज की एंट्री प्राइस, 720 रुपीज के टारगेट्स और 760 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। 739 की ओपनिंग हमें देखने को मिली जिसके बाद 743 के हाई के साथ 728 रुपीज के आसपास के लो लेवल देखने को मिले। 733 पर एसबीआई की फ्यूचर्स में क्लोजिंग हमें देखने को मिली। 0.93% ऑन द डाउन साइड एसबीआई बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशंस जो हैं वो लास्ट डे की हमारे परफॉर्म करते हुए दिखाई दी। इसी के साथ इसी तरह के आप हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से, जहां पर आपको कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट से रिलेटेड सभी न्यूज़ अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेंगी। गिवन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू।